सवाल मैं पूछने भी वाला था कि ये किसी सपने जैसा है कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ बैठा हो और वो मुंबई में में ऑपरेशन कर रहा हो, विदेश में बैठा हो भारत में ऑपरेशन कर रहा हो, तो ये सपना है या सच भी होगा? ये एक्चुअल में सपना है ही नहीं, आजकल तो ये सच हो गया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है लार्जर लेवल पे, तो हम यहाँ बैठ कर के लोगों को गाइड कर सकते हैं। हमने मेटावर्स भी डेवलप कर लिया है, जिसमें लिटरली वो वर्चुअल जो है रूम, वो यहाँ आंखों में आ जाएगा और कहीं से भी बैठ कर के गाइड कर सकते हैं नर्सेस को, डॉक्टर्स को। दूसरा, ये जो टेली प्रॉक्टरिंग है विद हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम थी टेली प्रॉक्टरिंग की कि स्पीड नहीं थी। अब तो 1 गीग स्पीड बड़े आराम से अवेलेबल है, तो वो बिल्कुल रियल टाइम ट्रांसमिशन होता है, लेटेंसी नहीं होती है, इसका मतलब डिले नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाता है। और लीज लाइन से बिल्कुल सर्जन कहीं भी बैठ कर के दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा होगा। एक तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ, कोई मेरा बैकअप है। तो ये सारा बिल्कुल प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखा है। और इसी सेटअप पर बैठकर ये सब कुछ होगा, जो मेरे पीछे सिस्टम है इसी पर बैठकर हो सकता है? जी बिल्कुल। तो जो अब टेली सर्जरी अगर करना है तो ऐसे होगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ और बॉम्बे में ऑपरेशन करूँगा, तो बॉम्बे में इस तरह का सिस्टम पूरा होगा, वहाँ की टीम होगी और इनके पास भी एक काउंसिल होगी, तो पूरा सिस्टम होना ज़रूरी है। फिर वहाँ के जो लोकल सर्जन्स हैं वो इंसिजन बना देंगे, ये कनेक्ट कर देंगे, लगा देंगे, और वो मेरा जो सामने है जो वहाँ का व्यू मेरे पास आ जाएगा थ्रू हाई स्पीड कनेक्शन और 5G, और यहाँ बैठ कर के मैं जो भी करूँगा वो पूरा वहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। यस, तो फिर है ना, ये इसका सबसे एडवांटेज है कि हम लोग रूरल एरियाज़ में कैंप्स कर सकते हैं, आर्मी लोकेशन में हो सकता है, और एक्सपर्ट सर्जन अपनी एक्सपर्टीज लैंड कर सकते हैं कि जिनको बहुत ट्रैवल करना पड़े, तो इसके जो फ्यूचर में जो होंगे बहुत सारे फ़ायदे हैं। यस। मतलब मतलब ये देखने के बाद और सुनने के बाद समझ में आता है कोई बाउंड्री नहीं होगी, कहीं व्यक्ति बैठा कहीं भी इलाज कर सकता है, कहीं ऑपरेशन कर सकता है। हम सुनते हैं कि कोई फलना डॉक्टर है जो बहुत दूर हैं लेकिन वो नहीं आ पाए, तो अब ये सब चीज़ें जो है खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये एक्चुअल में होगा। और आई थिंक मैं एक शब्द यूज़ करता हूँ बहुत, डिसेंट्रलाइजिंग एक्सेलेंस। दैट मीन्स हर व्यक्ति को सबसे अच्छी केयर मिलनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी हम लोग को अलाउ करेगी, हालांकि गवर्नमेंट की बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी चाहिए, स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, तो ये सारा ना थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये धीरे धीरे ये पहुंच जाएगी। और दूसरा ये है कि अभी जो स्पेशलिटीज़ हैं हमारे, तो हमने जो सिस्टम डेवलप किया है ये सारी स्पेशलिटीज़ करेगा, तो यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, चेस्ट, हेड एंड नेक, और अभी है ना हार्ट सर्जरी बहुत कम हो रही है, और बाईपास सर्जरी हो ही नहीं सकती दूसरी मशीनों से, क्योंकि मेरा खुद की जो है एक्सपर्टीज़ हार्ट सर्जन की है और उसमें बहुत बार कर रखे हैं केसेस, तो हमने डेवलप कर लिया है कि इस सिस्टम से कार्डियक भी कम्प्लीटली कवर होगी। तो जैसे वो छाती में बड़ा वो लगाते हैं इंसिजन और स्टर्नम काटते हैं, वो चला जाएगा, और बिल्कुल सारी हार्ट सर्जरी छोटे छोटे छेदों से हो सकती है, और उससे रिकवरी बहुत तेज़ी होती है। नॉर्मली अगर अस्पताल में रहते हैं 7-10 दिन, 2-3 महीने रिकवर करने में लगते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ये जो सारा एडवांटेजेस हैं सब स्पेशलिटीज़ में एप्लीकेबल होगा और हार्ट सर्जरी में भी। ये जो भी बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये वाकई में एक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि ये तमाम चीज़ें अब हो सकेंगी। सर, क्योंकि आपने ट्रायल्स इसके किए हैं, एक शब्द में इस मशीन को आप कैसे बताएंगे कि क्या है ये भारत के लिहाज से, आपके लिहाज से क्या है एक शब्द जो इस मशीन के लिए? भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अगर आप उस कंसेप्ट पे जाते हैं तो मेरे ख्याल में मेडिकल फील्ड में अभी तक ऐसी उपलब्धि नहीं है। जैसे हमारे पास सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई हम लोग नहीं बनाते, हम लोग फार्मेसी में बहुत बढ़िया हैं, वर्ल्ड फार्मेसी यहाँ है, वैक्सीन भी हमने बनाई, ये उस लेवल की चीज़ है। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या महसूस करते हैं इसके आने के बाद से चीज़ें आम आदमी के लिए बहुत आसान हो जाएंगी, डॉक्टर्स की पहुंच आसान हो जाएगी? बिल्कुल। सब आम आदमी, मतलब बी क्लास सिटी, सी क्लास सिटी, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, सब में ये मशीन जाके, और जो मिनिमली एक्सेस सर्जरी है, जो उसके एडवांटेज हैं, वो सबको ऑफ़र कर सकते हैं। अभी वो केवल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अफोर्ड कर सकती है उसका, नॉट एवरीवन। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी एक डिबेट में बोला था कोपनहेगन में, और वहाँ ये थी कि डिबेट के intuitive machine, that Da Vinci robot is not for third world country.
So I was speaking against that because I said yes, it is required, robot is required. That time SSI was not there, and मेरे अपोजिट एक इंग्लैंड का डॉक्टर था इंडियन ही, तो उसने वो बोल रहा था, तो मैंने कहा इंडिया में राइट नाउ इफ़ यू सी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, only 1% of Indian population can afford luxury car. But that 1% of that population is more than the whole of the England's population. So it's not that you don't require, if you go for high-end machine. But then what about 99%? So this is where it comes. तो आपने तमाम बातें सुनी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठकर पूरा जो असिस्ट है यहाँ से वो करेंगे, ये हैंड्स हैं यहाँ से ये ऑपरेट करेंगे मशीन को। और मेरी दूसरी तरफ ये जो मशीन है, इसके 4 हैंड्स आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये चारों जो हैंड्स हैं वो काम करेंगे। और वहाँ पर जो मरीज़ लेटा होगा, जिसका ऑपरेशन हो रहा होगा, ये तमाम जो मूवमेंट्स वहाँ से उसको इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, गाइड किए जाएंगे, वो मूवमेंट्स आपको वहाँ दिखाई देंगे। ये वो मशीन है जो भारत में बनी है, इसका नाम है SSI मंत्रा। ये भारत में बनी ऐसी पहली रोबो मशीन है जो ऑपरेशन करेगी, और मेडिकल फील्ड में ये एक क्रांति की जैसी है।